हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी ट्रिक हो सकती है जो एग्जाम में आप लोगों का समय बचा सके, क्योंकि रफ्तार का जुनून ही है एयरफोर्स। पेपर सबको आता है, पर लेकिन समय से जो कर पाता है वही तो सफल होता है। आप सभी को पता है, जैसा कि हमारी यूट्यूब पर क्लासें चल रही हैं, यूट्यूब पर क्लास पर जो जो टॉपिक हो चुके हैं उन सभी में ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। उन्हीं टॉपिक्स पर अभी आप लोगों के लिए मैं एक साथ और दोबारा याद दिलाने के लिए कुछ क्वेश्चंस के साथ ट्रिक्स भी लेकर के आया हूं। तो उन ट्रिक्स पर आप लोगों को ध्यान देना है और क्वेश्चंस को करना है, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं होमवर्क स्वरूप भी आप लोगों के डालने वाला हूं। तो अंत तक ये एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक बातें बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। साथ में ही अगर आपको वो ट्रिक आती है तो आपकी तैयारी पर धार आपको और फिर से रखनी है। तो चलते हैं, बात को प्रारंभ करते हैं। कुछ कुछ बातें आप लोगों को, हर एक टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए पेश करूंगा। जैसे मैं अगर बात करूं यहां से, टेन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बहुत ही रोचक प्रश्न है। वाई ग्रुप हो चाहे एक्स ग्रुप हो, दोनों के लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा पूछा हुआ प्रश्न है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो सीधी ट्रिक आप लोगों को पता है। अगर टेन में ए इक्वल टू कॉट ऑफ बी है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ए और बी का सम 90 हो, तो यहां से कॉट को इधर लिख सकते हैं, टेन ए इंटू टेन बी, आपके पास 1 प्राप्त होता है। यहां से मतलब होता है कि इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 ही होगी। या फिर जब मैंने आपको दो बातें बता रखी हैं इस चीज के लिए, सबसे पहली बात, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों का सम 90 डिग्री है, तो भाई साहब थीटा की जगह पर 45 पुट करिएगा, क्वेश्चंस को सीधा कीजिएगा। तो 45 आप पुट करेंगे तो यहां से आंसर अपने पास ए ऑप्शन आपको प्राप्त होगा। और भी कई बातें, छोटी छोटी बारीक बारीक बातें हैं जो दिमाग में आपके रहनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस भी आपको पेश करूंगा, देखते ही चेहरे पर मुस्कान आएगी। जो विद्यार्थी प्रतिदिन क्लास ले रहा है, भाई साइन में थीटा है और आपके पास है 1/साइन ऑफ थीटा, या कोसेक थीटा आपको दे रखा है और 2 है, तो थीटा आपके पास पता लग गया 90 डिग्री। पर नहीं पूछ रहा है आपसे, तो इसकी होल पावर ऑफ n जब भी होती है तो इसका मान हमेशा 2 ही होगा, 2 ही होगा, 2 ही होगा। यही टेन के साथ और कॉट के साथ हो सकता है, यही सेक के साथ और आप कॉस के साथ होगा। तो आपको पता होना चाहिए, यदि 2 है तो आंसर क्या रहेगा अपने पास, यहां से 2 ही आपको प्राप्त होने वाला है। बहुत ही शानदार पैटर्न है, बहुत ही पसंदीदा पैटर्न है एग्जामिनर का ये। अगर आपके पास कोसेक ऑफ थीटा है और प्लस का आपके पास कॉट ऑफ थीटा है और इक्वल टू में मान लो आपके पास लैम्डा दे रखा है, तो कोसेक ऑफ थीटा की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, आप लोगों को यहां से पता होना आवश्यक है। अगर ये बात आपको पता है तो क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। और वो क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर प्लस का 1/2 लैम्डा। यही सेक में और किसके साथ होता है, टेन के साथ रिलेशन होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है तो यही होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है तो भी यही होगा, और यहां पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा गिवन होता तब भी आंसर यही होता। सेक वाले में सेक की वैल्यू होती है, सेक और टेन वाले में, और जब कोसेक और कॉट वाला होता है तो वो किसकी वैल्यू होती है, भाई साहब वैल्यू कोसेक थीटा की होती है। तो इस क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू पुट करके आंसर आप निकालेंगे और मुझे ऑप्शंस में जवाब देंगे इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन, रोचक, भाई साहब इस बात को दिमाग में रखना है। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता है तो आप तुरंत उनका जवाब दे पाते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू π/4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यहां से हमेशा इसका मान 2 ही होता है, और जब y की वैल्यू 2 हो गई तो 2 + 1 की होल पावर ऑफ 2 + 1 आंसर होगा अपने पास 27। या क्वेश्चन आपके पास होता a + b इज इक्वल टू π/4 होता, तो 1 प्लस का आपसे tan ऑफ π/4, 1 प्लस का tan ऑफ a इंटू में 1 प्लस का tan ऑफ b की वैल्यू कोई आपसे पूछता, तब भी इसका जवाब यहां से 2 ही प्राप्त होता, 2 जवाब प्राप्त होता। तो आप लोगों ने निश्चित रूप से इसे कॉपी में लिखा होगा, एक एक बात को आप लोगों ने समझने का प्रयास किया होगा। ये भी सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न का रहेगा, आप समझ गए होंगे। इसका आंसर यहां से 2 ही आपको प्राप्त होगा। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है ना दोस्तों, तो मेहनत पर विश्वास करें, मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो
जुए में होती है मेरे दोस्तों। अपने को क्या करना है, केवल मेहनत पर भरोसा करना है, और मेहनत जब अपनी बड़ी लेवल की होगी ना तो सफलता मेरे दोस्तों सुनिश्चित है सफलता। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक क्वेश्चन, अगर साइन आपके पास साइन कॉस है और कॉट की वैल्यू दे रखी है या टेन की वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है टेन। अगर यहां से अपने पास कॉट थीटा है और कोसेक सेक में दिया हुआ है तो कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन में दोस्तों सेक थीटा भी होता है। क्या आप जानते हैं इस बात को? और यहां से सीधा रेशो मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, √7/1। टाइम कैसे बच सकता है किन किन क्वेश्चंस में, मैं वो चर्चा कर रहा हूं। तो कोसेक थीटा की जगह पर √7 रखना है, सेक थीटा की जगह पर 1 रखना है। तो यहां से 7 माइनस का 1 और 7 प्लस का 1, डायरेक्ट आंसर 6/8 3/4। बिल्कुल सीधा आप जवाब निकाल सकते हैं, बिल्कुल एकदम पेन कॉपी चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको इसमें। सेम क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू 45 पुट कीजिएगा और क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करने का प्रयास इसे यहां से करना है। बहुत ही इजी गोइंग क्वेश्चन ये रहेगा। थीटा की वैल्यू 45 पुट करके कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है इन क्वेश्चंस के। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप देने को प्रयास करना है। एक बाइनोमल जो अभी हम पढ़ रहे हैं बराबर यूट्यूब पर सुबह 9 बजे आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं मैं। वहां ट्रिग्नोमेट्री को बहुत शानदार तरीके से हमने कंप्लीट किया है, पीएनसी को कंप्लीट किया है, बाइनोमल थ्योरम पर हम चर्चा कंप्लीट कर चुके हैं और प्रोबेबिलिटी पर चर्चा आज हमने जारी की है सुबह 9 बजे वाली क्लास में यूट्यूब पर जो चल रही है। अगर मैं यहां से इसका प्रसार में कॉफिशिएंट देखना चाहता हूं तो इसके लिए एक बहुत शानदार सी ट्रिक है आप लोगों के दिमाग में, वो आनी चाहिए। बहुत शानदार सी ट्रिक है, क्या है जरा देखते हैं। यहां से आपके पास है कि x की पावर ऑफ अल्फा प्लस में 1/x की पावर ऑफ बीटा की होल पावर ऑफ n के प्रसार में, इसको एक्सपेंड करने पर प्रसार में मैं चाहता हूं x की पावर ऑफ m कौन से पद में आएगा, इस चीज का जवाब चाहता हूं या उसका कॉफिशिएंट चाहता हूं, तो सीधे यहां से वैल्यू ऑफ r आप निकाल सकते हैं। और r इज इक्वल टू में आपके पास होता है n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस का बीटा। यही चीज यहां से रहने वाली है और इसको दिमाग लगा करके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अल्फा देखना चाहें, जैसे ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, अल्फा देखना चाहें 2 होगा, आप बीटा देखना चाहें यहां से 1 होगा, आप एन देखना चाहें यहां से 5 होगा। तो वैल्यू ऑफ आर होगी आपके पास एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस का बीटा। तो अल्फा एक्स का गुणांक चाहिए तो एम कितना हो गया, यहां से 1 हो गया आपके पास। एन अल्फा आप देखेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 10 माइनस का 1 अपॉन 3 अपॉन में 3, तो यहां से अपने पास 3 मिल जाएगा आर का मान। टी ऑफ आर प्लस 1 डायरेक्ट लगाना है, कहानी क्लियर है। कौन सा पद होगा, चौथा पद होगा, फोर्थ पद होगा। और आप देख रहे हैं यहां से ए की वैल्यू 3 आपको प्राप्त होगी। वैल्यू ऑफ ए क्यूब ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। तो मैं यहां बताना चाहता हूं आपको, डायरेक्ट आप आर की वैल्यू दिमाग में रखें, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस का बीटा। और क्वेश्चन भाई साहब एकदम कंप्लीट हो चुका है, आराम से आप जवाब दे सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हर एक पैटर्न को बहुत ध्यान से नोट्स बना करके रखना है, प्रतिदिन क्लास लेना है, यही सफलता का मंत्र है। बहुत सारी ट्रिक्स और लेकर के आऊंगा, एकदम शानदार शानदार ट्रिक्स पर मैं चर्चा आप लोगों से करूंगा। पहले आप लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूं, क्या आपको ये बातें याद हैं? क्या ये क्वेश्चंस हमने जो किए हैं क्या आप देख पा रहे हैं? क्या इस क्वेश्चन में फटाफट जल्दी से आप ये देखिएगा, एन क्या है यहाँ, अल्फा क्या है यहाँ, आ रही है ना चेहरे पर मुस्कान, एन क्या है दिख रहा है ना, अल्फा क्या है दिख रहा है ना, बीटा क्या है, आप ऐसा देख पा रहे हैं क्या, और एम क्या है? अगर ये सारी चीजें आपने देख ली है तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला होता है एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस का बीटा। तो वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ बीटा, वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एम, जब ये चीजें आप इसमें से छांट लेंगे तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चंस को आप लोग बहुत इजीली देख सकते हैं। एक विस्तार में कोई भी आपको पद दे रखे हैं, अपने को टर्म देखने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है इसको एक्सपेंड करने पर, क्योंकि क्वेश्चन मिलता है टर्म्स का। तो आपके पास फॉर्मूला होगा यहां से, और ये ट्रिक कहो फॉर्मूला कहो, देखो दोस्तों ट्रिकों का सुधरा हुआ रूप ही फॉर्मूला होता है।
इसकी होल पावर ऑफ n में पदों की संख्या देखनी है, नंबर ऑफ टर्म्स देखने हैं, तो n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, ये अपने पास पदों की संख्या होती है। इसे बोलते हैं पदों की संख्या, नंबर ऑफ अ टर्म्स इसे हम बोलते हैं पदों की संख्या। तो इसके पदों की संख्या यहां से अपने पास ये प्राप्त होती है। तो अगर ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको यहां से देखना है तो दिमाग में आप लोग रख सकते हैं भाई n प्लस का 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, तो आप देखेंगे n प्लस 2 और यहां से हो जाएगा c2, तो n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू में कितना है 45। अब आपको केवल इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कराना है, ये दिमाग में रखना, कहीं आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है, द्विघात समीकरण नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन कराना है। और मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, ऑप्शंस को देखना है। यहाँ से 9 और 8 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 72 नहीं होगा, 8 और 10 ये हो गया अपने पास, 8 और 2 10 हो गया, इंटू 9 करेंगे तो 90 आपको प्राप्त होगा और ऑप्शन बी यहां से मिल जाएगा। थोड़ा दिमाग को अपने को काम में लगाना है, दिमाग जितना काम में लगाएंगे उतना ही बढ़िया आपका क्वेश्चन हो पाएगा। आपसे नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप मुझे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। एक्स रहित पद, अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया आर वाला, आप जवाब देंगे इसका कमेंट बॉक्स में मुझे। पदों की संख्या कितनी होगी आप मुझे कमेंट देंगे, कमेंट में जवाब देंगे। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को अगर बातें सीखनी है तो प्रतिदिन आपको क्लास लेनी होगी और अपनी तैयारी पर बहुत शानदार तरीके से धार देनी होगी। दोस्तों, इसी तैयारी को और शानदार करने के लिए आप चाहते हैं कि मैं पूरा कोर्स एक बार विधिवत तरीके से उत्कर्ष के साथ पढूं, घर बैठ कर के मैं बहुत शानदार तरीके से तैयारी करना चाहूं, तो दोस्तों उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर, लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी चल रहा है 90% तक का ऑफ। ध्यान रहे, जिसकी अंतिम तिथि है आज 27 जनवरी, इसकी क्या रहेगी, अंतिम तिथि रहेगी। तो नाम मात्र के शुल्क में अगर बेहतर शिक्षा आप लेना चाहते हैं, बेहतर घर बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर कंटेंट के साथ आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो, फिर उनको पढ़ करके आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो दोस्तों जुड़े टीम उत्कर्ष के साथ। उसका जुड़ने का अंतिम मौका है आज। ध्यान रहे, आप सबको तो ये लेना ही है, साथ में अपने सभी साथियों को भी सूचित करना है। निश्चित रूप से क्लास आज की बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत शानदार लगी होगी और सभी कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस दिए गए उनका जवाब आप देंगे। और कैसी लगी आप सभी को ये ट्रिक्स वाली क्लास, आपकी तैयारी को बूस्ट करने वाली क्लास, आप कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलेगा, तब तक के लिए विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना रविकांत शर्मा। राधे राधे।